work done by the spring is equal to work done by the spring is equal to half k x initial square minus x final square। तो ये जो है डिफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ है, डिफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, डिफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है कि दो पैरेलल यहाँ से स्प्रिंग सस्पेंडेड है, इस पॉइंट से जो है स्प्रिंग यहाँ से सस्पेंडेड है और एक दूसरा पैरेलल वायर है और उस पैरेलल वायर के लिए पैरेलल वायर ये रिंग है, ये रिंग यहाँ से स्लाइड कर रहा है, ये एंगल मान लिया कि ये 37 डिग्री है और ये है 1 मीटर। ये है 1 मीटर, ये वर्टिकल प्लेन में है, 1 मीटर है। ये मास ऑफ द रिंग जो है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम। अब यहां से इस रिंग को, ये स्मूथ वायर है, कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये जो है स्मूथ वायर है। कोई भी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से रिंग जो है, रिंग को रिलीज करते हैं तो वो स्लाइड करके इस पॉइंट तक आता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो स्लाइड करता हुआ आया यहाँ पे। तो हमें फाइंड करना है कि इफ द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L 1 मीटर, L naught of a spring is 1 meter, find the speed of the ring at B, find speed of the ring, speed of ring at B, B के पास जो है इसकी स्पीड बतानी है। क्या करेंगे यार कुछ? क्वेश्चन एक्चुअली क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिंग जो है वो वायर के लॉन्ग स्लाइड करेगा, वहां से रिलीज किया तो रिंग स्लाइड करता हुआ आएगा, वहां से उस पॉइंट से वहां पे रिंग है, वहां से रिलीज किया, वो स्लाइड करके यहाँ पे आ रहा है। तो बी पॉइंट पे हमें स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ द रिंग एट पॉइंट बी। कोई बता सर सकता है? पहले हम लोग वो एक्सटेंशन x फाइंड कर लेंगे। हाँ ठीक है। सर इसका k नहीं दिया है। स्प्रिंग रिंग, अच्छा हाँ रिंग यहाँ पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है मान लेते हैं के इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर। हाँ तो सर, तो फिर स्प्रिंग फोर्स तो हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है। तो फिर m का FBD बनाएंगे। सर पहले स्प्रिंग का लेंथ फाइंड करेंगे, जो भी एक्सटेंशन होके जो है लेंथ। डिफॉर्मेशन, हाँ ठीक है। हाँ सर वो आ जाएगा, मतलब वो सपोज उसको सर x ले cos लेते हैं तो x 37 cos 37 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो वो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। वर्क, अब इसमें स्पीड हमें फाइंड करना है, स्पीड रिंग की जो है स्पीड फाइंड करना है। तो तुम एक बार के लिए अगर सोचोगे कि स्पीड फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, तो स्पीड फाइंड करने के लिए अगर हम सोचेंगे तो हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यही है, या v डी वी बाई डी एस, यही चीज है। तो अगर हमें ऐसे सोचना चाहिए कि भाई क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो है फ्री बॉडी डायग्राम तो एक होता ही है हमेशा, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, फोर्स दिखा सकते हैं, फोर्स से जो है एक्सेलेरेशन देख सकते हैं और एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये रिंग मूव करना स्टार्ट करेगा, देखो ध्यान से सोचो, थोड़ा एंगल सोचोगे तो एंगल कम होता जाएगा।
तो जो फोर्स है वो फोर्स वेरिएबल हो जा रहा है कि ये 37 है तो ये स्टार्टिंग का एंगल 53 था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होके 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, फिर कहीं आके 90 होगा। मतलब क्या है कि कोई जिस पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन वेरी कर रही है, वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स में वर्क डन तो वैसे ही टेंशन का कारण है, और वो भी जो है एंगल चेंज हो रहा है। तो एक तो हमारे पास रास्ता है कि वो जो फोर्स से जैसा करते हैं A इज इक्वल टू एफ डी वी बाई डी टी वी करके वो सब स्पीड फाइंड करने का, वो बहुत ही मुश्किल टाइप का है, मैथमेटिकली अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा तरीका है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बेस्ट मेथड है हमेशा। अभी हम लोग देखेंगे, किसी के दिमाग में आएगा या आगे कोई जाएगा तो तुम्हें बताएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम का एक सबसेट है। अगर बोलोगे लार्जर कौन सा है, तो जो लार्जर एप्लीकेशन है वो वर्क एनर्जी थ्योरम का है, वो समझ में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे हमें स्पीड फाइंड करनी है, बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, रिंग के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचेंगे। फाइंड करना है रिंग की स्पीड, तो रिंग के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचेंगे। स्पीड फाइंड करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है, वहां पे वेलोसिटी आती है, तो वहां हमें वेलोसिटी इस बी पॉइंट पे फाइंड करना है, देख लेंगे। ठीक है, तो पहला तो है कि काइनेमेटिक्स वाले जो रास्ते हैं, डायनेमिक्स वाले जो रास्ते हैं, उसको अवॉइड करना है जब तक कि टाइम कहीं पे नहीं फाइंड करना है। किसी भी क्वेश्चन में टाइम का कैलकुलेशन वहीं से होता है, टाइम अगर नहीं फाइंड करना है तो उसके अलावा और कुछ नहीं। तो वर्क एनर्जी अप्लाई करेंगे। अब वर्क एनर्जी किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, वर्क एनर्जी अप्लाई करेंगे रिंग के ऊपर। कहाँ कहाँ पे, तो इनिशियल पॉइंट होगा ए और फाइनल पॉइंट होगा बी, इनिशियल एंड फाइनल। तो यहाँ पे लिख लेंगे अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल मतलब ऑल, तो ऑल कौन कौन से हैं, अगर यहाँ से देखेंगे तो mg भी एक्ट कर रहा है, यहाँ से कुछ रिंग का नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, फ्रिक्शन है नहीं, स्प्रिंग फोर्स है, यही तीन फोर्सेस यहाँ से यहाँ जैसे जैसे ये मूव कर रहा है यहाँ तक एक्ट कर रहा है। तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वर्क डन भाई, पहले हम क्या करेंगे, देखो बेसिक स्टेप बता रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम का, हमेशा वही एप्लीकेबल। पहले फ्री बॉडी डायग्राम से सोचेंगे, फिर सारे फोर्सेस लिस्ट कर देंगे, बिल्कुल आंख बंद करें। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इतना लिखने के बाद एक एक करके सबको पुट करते जाएंगे। तो पुट करते जाएंगे तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, रिंग जैसे ही स्लाइड कर रहा है वैसे वैसे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो है। जीरो। क्यों, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन ऑलवेज जीरो नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, कहीं पे जीरो हो सकता है कहीं पे नहीं भी हो सकता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी में हाइट में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, तो यस वर्क डन बाय जीरो। ग्रेविटी भी जीरो। वर्क डन जीरो। बाय स्प्रिंग हाफ के सर ये क्या है? एक्स WS। स्प्रिंग स्प्रिंग हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर, एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, तो इनिशियल एक्स मतलब इनिशियल डिफॉर्मेशन, तो इनिशियल डिफॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा तो एक्स, 5/4 आ जाएगा। एक्स इनिशियल जो है वो हो जाएगा नेचुरल प्रेजेंट लेंथ क्या है, क्या 1/cos 37 है, ये मान लिया कि हाँ अगर सर प्रेजेंट लेंथ 5/4। एल डैश है तो एल डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सो एल डैश इज इक्वल टू 1/cos थीटा, एल डैश माइनस 1 मीटर, ये हो जाएगा 1/cos 37 माइनस 1/cos 37 इज इक्वल टू 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस 1/4 सर, तो इसका वन आंसर बाई 1/4 होगा। हाँ, तो 1/4 मीटर डिफॉर्मेशन। तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर, व्हाट इज द इनिशियल डिफॉर्मेशन, 1/4 का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, एक्स फाइनल स्क्वायर। फाइनली क्या आ रहा है, फाइनली यहाँ पे आएगा रिंग, रिंग यहाँ पहुंचा किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो फाइनल डिफॉर्मेशन तो जीरो होगा, तो ये जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही तो फाइंड करना है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया था,
रेस्ट से रिलीज किया था। ये हो गया। अब इसको जो है बस सॉल्व कर लेना है। यहाँ से ये हाफ हाफ और ये है 100 1/16 इज इक्वल टू, ये मास है 100 ग्राम है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ 10⁻³ इंटू v²। तो कितना आएगा ये 20 नहीं यार, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। सर के फाइनल माइनस के इनिशियल सर 0 - 1/4 स्क्वायर होगा ना? क्या क्या सर क्या के कुछ गलत हो फाइनल गया? माइनस के कुछ के गलत हो गया? फाइनल माइनस के इनिशियल जो किए हैं हाँ, सर, वहाँ पे 0 - 1/4 होल स्क्वायर होना चाहिए ना? कहाँ से स्टार्ट कर रहा है रिंग? सर पॉइंट सब ए वो से लेंथ बी की बात कर रहा है। यहाँ से यहाँ नहीं, के फाइनल माइनस इनिशियल बोल रहा है। फाइनल यहाँ पे पोजीशन है ना, ये इनिशियल है ये फाइनल है, वहां से स्टार्ट किया यहाँ आ रहा है। तो फाइनल पहले रेस्ट से वहां रिलीज किया था, यहाँ किसी स्पीड से मूव कर रहा है। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यार, ये 10√10/4। ठीक है, ये कितना आएगा यार, ये 6-7 के आसपास अराउंड। कितनी स्पीड आ रही है? 7 अराउंड 7 मीटर पर सेकेंड। 7.9। 7.9 7.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई स्पीड। ठीक है, नॉर्मल फोर्सेस से करेंगे तो नॉर्मल फोर्सेस से करना बहुत वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो नॉर्मल फोर्स से जो है अलग अलग डिस्टेंस पे एक्स लिखना, उसमें थीटा लिखना, वो सब इंटीग्रेट करना, वो समझ लो टाइम वेस्ट और अननेसेसरी कुछ नहीं होगा उसमें। सर वर्क एनर्जी थ्योरम हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी मतलब यूज कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मतलब यूज कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन यू फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन में पहले वेलोसिटी फाइंड करके, जनरल वेलोसिटी फाइंड करके dv/dt कर देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, आ सकता है। वहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है। तो ये बात समझ में आई कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेसिक स्टेप्स जो हैं, पहले सारे फोर्सेस लिख लेने, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। हाँ भी बताओ। सर वो जो 1/4 स्क्वायर है वो क्या है, समझ नहीं आया। xi माइनस xf है क्या? xi माइनस xf तो इनिशियल डिफॉर्मेशन है, ये इनिशियल डिफॉर्मेशन। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और सर और एक बोल रहे थे कैसे करना है इसके अलावा, इसको अलावा जो है फोर्स वोर्स से सॉल्व थ्योरम के अलावा? नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम के अलावा और किसी से करना ही नहीं है। फोर्स लिखना, फोर्स वोर्स लिख के एक अप्रोच किसी के दिमाग में आ सकती है, बट वो जो है बहुत ही वेरिएबल हो जाएगा। जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो रही है, पार्टिकल अलग डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो किसी डिस्प्लेसमेंट कोई थीटा मानना, थीटा लिखना, वो सब इंटीग्रेट करना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो सब रास्ते पे जाना ही नहीं है। कभी भी स्पीड फाइंड करना है तो सबसे पहला जो अप्रोच है वो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना, और वही यूज करना है। उसके अलावा जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो एक सर तो सर हमें हर केस में एक्स फाइनल मतलब जो फाइनल लेना है डिस्प्लेसमेंट उसमें जीरो ही लेना है। अब फाइनल फाइनल अगर चेंज इन लेंथ जो अरे अजीब बात कर रहा है। फाइनल जब वो नेचुरल लेंथ पे पहुंच रहा है तब ना जीरो थोड़ी हमेशा लेंगे। हमेशा कहाँ बोला ये,
इस पोजीशन पे आ रहा है तो ये नेचुरल लेंथ को अक्वायर कर रहा है, इसलिए फाइनल 0 है। हमेशा थोड़ी 0 होगा वो, समझ रहे हो? हमेशा यस कैसे? सर यस तो स्प्रिंग और ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन हुआ एक। फिर नेक्स्ट हम स्प्रिंग वाले फोर्स को ही फर्दर देखते हैं। जैसे मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है हमारा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। मतलब क्या है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि उसको जो है वर्टिकल हमने सस्पेंड किया है, उसको हॉरिजॉन्टल सस्पेंड किया है, उसको इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, स्मूथ सरफेस पे रखा है, रफ सरफेस पे रखा है, बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। बट उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमें एनालाइज करना है, तो हम पहले इसको वर्टिकल से समझते हैं। और इसमें बहुत ही बेसिक एकदम क्लैरिटी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सोचने के ऊपर है। देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लिया और ये ब्लॉक, ये ब्लॉक है, यहाँ पे स्मॉल m है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है। तो यहां से अगर इससे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एंड व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। कि ऐसा किस केस में स्प्रिंग है और स्प्रिंग ब्लॉक को कनेक्ट किया, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, हमने क्या किया कि उसको रिलीज कर दिया, सपोर्ट हटा दिया, वहां से सपोर्ट हटा दिया तो वो जो है मूव करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा तो क्या कोई आंसर दे सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि वर्टिकल है, ब्लॉक सस्पेंडेड है, अभी एज इट इज, अभी इस मोमेंट पे ये नेचुरल लेंथ पे है, द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन। ये जो है नेचुरल लेंथ की पोजीशन है, यहाँ पे जो पोजीशन है नेचुरल लेंथ पे है। सर मैक्सिमम क्या फाइंड तो करना है? तो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा? ऐसा हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग maximum extension in spring and find maximum speed of block। वर्क एनर्जी थ्योरम। कितना होगा? mg हम इक्वल टू लोग mg h इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर को इक्वेट करेंगे। mg h इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, mg इक्वल टू के एक्स नहीं होगा? हाँ सर, सर वो तो स्टार्टिंग वाले पोजीशन में, स्टार्टिंग पोजीशन में यहाँ पे वो mg तो नेचुरल लेंथ है सर, उसमें नहीं होगा फिर। नेचुरल लेंथ पे यहाँ पे, यहाँ से मान लो x डिस्प्लेस हुआ, x डिस्प्लेस हुआ यहाँ पे, मान लो x पे आया जहाँ पे कि ये बैलेंस कर रहा है, यहाँ से जो है kx और यहाँ पे mg। बताओ क्या ये आंसर होगा? mg इज इक्वल टू kx, बैलेंस करना है ना, स्प्रिंग उतना ही यस स्ट्रेच सर। होगा जहाँ पे वो बैलेंस कर लेंगे। हाँ mg सर। यस सर mg इक्वल टू kx। अगर ऐसा बोला जाए, ये स्टेटमेंट दिया जाए एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, समझ रहे हो? नेचुरल लेंथ से रिलीज किया, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो, ध्यान से। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक
acceleration of the block increases, acceleration of the block increases then decreases, acceleration of the block decreases, एक्सलेशन के बारे में क्या है? एक्सलेशन पहले इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये सब। वेलोसिटी के बारे में तुम्हें क्या लग रहा है? वेलोसिटी जो है यहाँ से तो रिलीज किया, रिलीज करेंगे तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रही है? इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन तो हमेशा जी रहेगा ना? सर एक्सलेशन हमें, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना? एक्सलेशन कांस्टेंट है, हाँ सर। शाबाश। सर वेलोसिटी पहले इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद एक बार वो अपने कंप्लीट लेंथ में आने के बाद फिर डिक्रीज करेगा। कंप्लीट लेंथ में आने वेलोसिटी इंक्रीज होगा, फिर तो लेंथ मतलब पूरा एक्सटेंशन होने के बाद। कंप्लीट एक्सटेंशन के बाद फिर वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एक्सलेशन जी है, सर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। एक्सलेशन इंक्रीज होगा। और कोई आंसर? कुछ भी सोच के यार बताओ, डिस्कशन चल रहा है, सीखने के लिए डिस्कशन नहीं करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे कुछ। सर वह एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा। एक्सलेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सलेशन जी। ठीक है, ए इज इक्वल टू जी, ये भी एक। देखो अब हम इसको एनालाइज, वेलोसिटी सर बोलो। डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी सर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अच्छा चलो, वही वेलोसिटी डिक्रीज करती है। तो ये mg इज इक्वल टू के एक्स, mg इज इक्वल टू के एक्स करने से हमारा आंसर आ जाएगा कि उतना एक्सटेंशन होगा उसमें, जहां पे नेट फोर्स 0 वहां पे वही है मैक्सिमम एक्सटेंशन। यस सर। जहां पे mg के एक्स को बैलेंस कर ले रहा है वहीं पे क्या है, वहीं पे एक्सटेंशन मैक्सिमम वहीं तक जाएगा, उसके आगे तो नहीं यस जा सर। सकता। क्यों? यस सर। सर तो काफी सारे पॉइंट हमको क्लियर हो गए इसमें कि mg इज इक्वल टू के एक्स हम डायरेक्ट कर लेंगे, a इज इक्वल टू जी है, वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है धीरे धीरे। अब थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। जब वो नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग फोर्स 0 है, नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग फोर्स 0 है। अब जहां पे भी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, मान लो ये पोजीशन है x, ये पोजीशन है x, x मतलब कौन सी पोजीशन है? जहां पे के एक्स इज इक्वल टू एम जी है, के एक्स इज इक्वल टू एम जी मतलब x की डिस्टेंस क्या है यहाँ से, एम जी बाई के है। mg by k। जहां पे भी नेट फोर्स 0 होता है उस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या इक्विलिब्रियम का मतलब वेलोसिटी 0 होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब वेलोसिटी 0 नहीं होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स 0 हो। तो हमने क्या किया है कि इसको यहां से रिलीज किया है, इसको यहां से रिलीज किया मतलब ऐसे सस्पेंडेड था, अपना हाथ जो है हटा लिया, पैरों तले जमीन खिसक गई। तो इस मोमेंट पे अभी इसके पास जो है वो एक्सल mg फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे तो mg होगा, यहाँ पे kx होगा, नेचुरल लेंथ पे है, नो फोर्स। अब जैसे जैसे आ रहा है ये वो पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये वो पॉइंट है जहां पे mg और kx एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और इससे पहले जो है स्प्रिंग फोर्स वो वीक है mg से। जब स्प्रिंग फोर्स वीक है, यहाँ पे तो बैलेंस कर पाया उसको, इससे पहले जो है स्प्रिंग फोर्स कम था mg से, स्प्रिंग फोर्स वीक था mg से, तो जो नेट फोर्स था क्या वो डाउनवर्ड था? यस, mg स्ट्रांग है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड है। तो नेट फोर्स जब डाउनवर्ड है तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन इज डाउन, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड। तो पार्टिकल का जो इसका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? उसका मैग्नीट्यूड अगर हम सोचते हैं ये ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर के एक्स बढ़ता जा रहा है और mg कांस्टेंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, बट है वो डाउनवर्ड, डायरेक्शन है डाउनवर्ड। पहले मान लो 10 था,
पहले जी था, जी के बाद फिर 9 हुआ, 9 के बाद फिर 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग बट डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो ए जो है एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड, तुमसे यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, सिचुएशन दिया हुआ रहेगा और दिया हुआ रहेगा एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इज कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन इज डाउनवर्ड, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन सेम है, बट मैग्नीट्यूड जो है जीरो, मैग्नीट्यूड जो है वो वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड वेरिएबल होते 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 इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो हो गया। क्या नेट फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो होता है? हाँ, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था? मैक्सिमम था, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठीक है। बट जब वो मूव कर रहा था तो उस मूवमेंट के वजह से, एक्सेलरेशन के वजह से ये धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करना स्टार्ट करेगा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन अगर है पार्टिकल के पास, मतलब उसके पास वेलोसिटी आ रही है, तो यहाँ पे वो वेलोसिटी अक्वायर करता जाएगा, वेलोसिटी अक्वायर करता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ जो है कुछ वेलोसिटी पहुंच जाएगी, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद क्या हो रहा है भाई, इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन जीरो है बट वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो हो? कांस्टेंट वेलोसिटी पे यस सर, कांस्टेंट। कांस्टेंट अरे इस यूनिफॉर्म मोमेंट होता है। पे, इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी तो वो अभी अभी क्या वो रुक जाएगा? वो रुकेगा नहीं, वो वेलोसिटी के वजह से तो जाएगा। अब जैसे ही ये वेलोसिटी की वजह से यस सर। फर्दर मूव करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही क्या होगा उस पे, अब kx स्ट्रांग हो जाएगा, kx डोमिनेट करने लगेगा इस पॉइंट के बियॉन्ड, kx इज मोर देन mg। वेलोसिटी से थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ा तो यहाँ तक तो बैलेंस कर लिया, उसके बाद फिर से फर्दर इलोंगेशन हो गई, जब इलोंगेशन हुआ तो kx स्ट्रांग हो गया, जब kx स्ट्रांग हो गया तो अब क्या है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो गया? अब एक्सेलरेशन हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गई। अब एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एंटी पैरेलल होंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज करती जाएगी। तो ये जो है वेलोसिटी धीरे 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 यहाँ तक आते आते कहीं पे जाके जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वो वेलोसिटी क्या है? डिक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और वो क्या है? इंक्रीजिंग है। आप समझ रहे हो? kx तो बढ़ता ही जा रहा है, mg अब कांस्टेंट है, kx की वैल्यू मान लो mg की वैल्यू भी 20 है, यस सर। kx की वैल्यू भी 20 है। अब वो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, ये 20 हो रहा है, 22 हो रहा है, 25 हो रहा है, 28 हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब इस पॉइंट पे फिर से क्या है? एक्सेलरेशन मैक्सिमम है बट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो, फिर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, इनिशियली डायरेक्शन डाउनवर्ड और यहाँ पे भी डायरेक्शन अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? वेलोसिटी के साथ जो है, वेलोसिटी पहले जीरो थी, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी गेन की, जब वेलोसिटी गेन हुई तब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब वो वेलोसिटी की वजह से फर्दर मूव करना स्टार्ट किया तो फिर से एक्सेलरेशन आ गया, तो क्या हो गई? वेलोसिटी फिर जीरो हो गई। तो यहाँ तक वो मूव करता ही गया। तो क्या मैक्सिमम एक्सटेंशन mg/kx है? mg/k है? नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंशन है उस mg/k से भी ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है। तो फिर क्या है, तो शायद दिमाग में तो बात समझ में नहीं आ रही है। लॉज ऑफ मोशन में तो हम देखते थे फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो mg इज इक्वल टू kx कर देते थे, बता देते थे। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? उन दोनों केसेस में डिफरेंस ये है कि वहां पे स्लो रिलीज था, वहां पे स्लो रिलीज था, मतलब उस केस में क्या है, ब्लॉक को सपोर्ट करते करते नीचे लेके आए, यहाँ पे हमारा भी फोर्स एक्ट कर रहा है, हमारे जो है हैंड का नॉर्मल एक्शन एक्ट कर रहा है, स्प्रिंग आया नीचे, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, इसको रिलीज कर दिया, हटा दिया और छोड़ दिया, mg इज इक्वल टू kx पे वो रुक गया। वहां वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, हमारा हैंड जो है वो वर्क कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। अब वहां से छोड़ दिया तो उस मोमेंट पे जो है mg इज इक्वल टू kx था। बट स्लो रिलीज वर्सेस सडन रिलीज, ये क्या है? ये सडन रिलीज है कि ब्लॉक इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग एंड रिलीज्ड। तो ऐसे केस में ये सिचुएशन होगी, बात समझ रहे हो? स्लो रिलीज वर्सेस सडन रिलीज, तो ये जो है सडन रिलीज है। सडन रिलीज में मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये है हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कहां पे है?
भाई यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। ये है हमारी मैक्सिमम स्पीड जहां पे एक्सेलरेशन 0 है। मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे है? जहां पे एक्सेलरेशन 0 है, मतलब mg/k पे ही ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम है। तो हम यहाँ से इससे एक कंक्लूजन बनाएंगे कि कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन और इलांगेशन, कंप्रेशन और इलांगेशन, compression or elongation in spring will be maximum. Spring will be maximum when speed of block is 0. When speed of block is 0. स्पीड, जब ब्लॉक की स्पीड 0 होगी तभी वो मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा, समझ रहे हो? ब्लॉक अगर मूव, स्पीड 0 नहीं है तो मूव करता ही जाएगा, और तो फिर वो मैक्सिमम नहीं होगा। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही 2 वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, तो स्पीड ऑफ ब्लॉक विल बी मैक्सिमम, स्पीड ऑफ ब्लॉक विल बी मैक्सिमम व्हेन, क्या स्पीड कब मैक्सिमम हो रहा है भाई? व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0, Yes, sir. ये 2 पॉइंट है। और ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 0। ये 2 की पॉइंट हो गए, और ये 2 इसके लॉजिकल स्टेटमेंट हो गए। तो अब इसमें क्या करना है कि हमें ये x फाइंड करना है, हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये v फाइंड करना है, उसके लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम वर्क, सर हाँ भाई बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलो। सर ये सर जब v इज इक्वल टू सर 0 है और सर x इज मैक्सिमम, तो सर और ऊपर नहीं आएगा? मतलब कि पहले पूरा सडनली x मैक्सिमम हो गया, फिर कुछ टाइम बाद फिर ऊपर आ जाएगा, जहाँ पे वो हाँ, k हाँ, इज हाँ, इक्वल टू हाँ, 0 होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो फिर एक्सेलेरेशन है ना, यहाँ एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी 0 है, यस सर। तो एक्सेलेरेशन की वजह से अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करना स्टार्ट करेगा। तो ये यहाँ से पहुंचेगा, पहुंचने के बाद फिर यहाँ वेलोसिटी गेन करेगा, फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन चला जाएगा, वापस ओरिजिनल सर पोजीशन फिर चलेगा। तो ये जो उसके है बाद फिर ऑसिलेट करेगा, जाएगा, फिर नीचे आएगा। फिर इसका नीचे जो है जाएगा। ऑसिलेशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ऑसिलेटरी तो मोशन। कभी मतलब, तो कब रुकेगा? रुकेगा नहीं, अनंत कब काल तक तक चलता रुकेगा जाए। ना? सर तो हमें x मैक्सिमम फाइंड करना है, हमने लिख लिया कौन कौन से, पहले लिस्ट डाउन कर लिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क डन, ब्लॉक जब डाउनवर्ड आ रहा है तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या हो जाएगा, mg, क्या x मैक्सिमम होगा, x मैक्सिमम नीचे आया है तो mg प्लस x मैक्सिमम, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के x इनिशियल स्क्वायर, इनिशियल पोजीशन से रिलीज किया तो वो 0। देखो डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट कर लेना इमीडिएटली, ऑल, भागने वाले कोई तो वैसे भी नहीं आया है, ठीक है, कनेक्ट कर लेना। हाफ 0 माइनस x इनिशियल माइनस x फाइनल हो जाएगा x मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली जब वो मैक्सिमम हम फाइंड कर रहे हैं तो वहां पे काइनेटिक फाइनल भी रेस्ट में था, इनिशियल भी रेस्ट से रिलीज था, ये सब 0 0 हो गया। तो यहाँ से देखो mg x maximum is equal to k x maximum by 2, x maximum कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर है, तो x maximum डबल हुआ 2mg by k। इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से ये डबल चला गया, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से ये